राधे 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 हाँ राधे 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 हे राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद व्यास देव जी महाराज की, श्री मत्स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य पाद पीठाधीश्वर श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। हम लोग श्री धाम वृंदावन की माधुरी स्मरण कर रहे थे। पहले इससे जो पहले वाला श्लोक था उसमें स्मरण किए थे कि रसिकनी श्री श्यामा जो रसिक शेखर लाल जो के अंक में विराजमान और मधुराति मधुर सुंदर जो लीला विलास प्रकट हो रहा है और उसमें भारी दोनों जो हैं रोमांचित हैं, पुलकित हैं और ऐसी जो श्यामा श्याम की माधुरी है। तो कह रहे हैं आचार्य चरण की भैया ऐसी जो श्यामा श्याम की माधुरी है, केली है, उसका श्रीधाम वृंदावन की विविध कुंजों में श्यामा श्याम ऐसी लीला कर रहे हैं, उनका आस्वादन किया करो। इस प्रकार वे श्रीधाम वृंदावन में विविध कुंजों में लीला करते हुए शोभा पा रहे हैं, सेवा परासखी उनकी सेवा कर रही हैं। तो इस प्रकार की जो लीलाएं उनका चिंतन किया करो, पाठ किया करो, आस्वादन किया करो। जुगल सरकार की लाडली लाल की अगले श्लोक में कह रहे हैं, ये वृंदावन मां वसंति जदिवा स्पृष्ट्वाथ दृष्ट्वा गता
ध्यायन्ति प्रणमन्ति तद्गुणगणान् गायन्ति शृण्वन्ति वा मूर्धना बिभ्रति तद्रज क्वचन तत् संबंध संबंधिनः तानत्युन्नयते परं पदमहो वृंदावनं पावनं श्री वृंदावनं पावनम। देखिए कैसी अद्भुत बात कही है, विलक्षण अद्भुत, माने भक्ति का सार मानो इसमें उन्होंने निहित कर दिया है। कह रहे ये वृंदावन माँ बसंती यदि वा स्पृष्टवाथ दृष्टवा गता। कहने की कोई भी जन, कोई भी मनुष्य हैं जो श्री धाम वृंदावन वास कर रहे हैं, ऐसे जो वृंदावन वासी हैं, देखो प्रथम वृंदावन वासी तो उनके नित्य परिकर हैं, जैसे श्यामा श्याम हैं, उनकी सखी वृंद हैं, उनके गोपीगण हैं, उनके ग्वाल बाल हैं, ब्रजवासी गण हैं, वे नित्य वृंदावन वासी हैं। और जो श्री धाम वृंदावन वास कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, माने जो संत महात्मा भक्तगण वैष्णव जन है, कह रहे हैं मतलब ऐसे जो वृंदावन वासी हैं, ये वृंदावन माँ बसंती, ऐसे जो श्री धाम वृंदावन वास करवे वाले जो वृंदावन वासी हैं, यदि वा स्पृष्टवाथ दृष्ट्वा गता, ऐसे ब्रजवासियों का, वृंदावन वासियों का कोई दर्शन करे, कोई स्पृष्टवाथ या उनका स्पर्श करे, ध्यायन्ति प्रणमन्ति तद्गुणगणान् गायन्ति शृण्वन्ति वा। मान लो ऐसा उसको सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाया, यहाँ से आया, दर्शन किया, प्रसन्न किया, फिर चला गया, लेकिन बढ़िया समागम नहीं हुआ, उनसे वो सत्संग लाभ नहीं किया, प्रिया प्रीतम के बारे में, वृंदावन धाम के बारे में कुछ जाना सुना नहीं, तो कह रहे हैं वहाँ जा कर के इन बातों को विचार करता है। यहाँ की सुंदर जो प्रिया प्रीतम की झांकी है, भक्तों की झांकी है, यहाँ की लता है, पता है, क्रीड़ा स्थलियाँ हैं, लीला स्थलियाँ हैं, और अन्यत्र जा करके जो ध्यायन्ति प्रणमन्ति, उनका जा करके फिर ध्यान करता है कि वहाँ की दृश्यावली ऐसी थी, उनकी झांकी ऐसी थी, आँखें ऐसी थी, मुख ऐसा था, ऐसे वस्त्र धारण किए हुए थे, मुकुट ऐसा था, चंद्रिका ऐसी थी, ऐसी सुंदर वस्त्र धारण किए हुए थे, नाक के आभूषण ऐसे थे, कानों में आभूषण अमुक प्रकार के थे। तो इन बातों का या यहाँ के जो भक्तगण हैं उनका जा करके वहाँ बाहर स्मरण करता है, चिंतन करता है, या प्रणमंती प्रणाम करता है, उनका स्मरण करता है, प्रणाम करता है। तद गुण गणान गायन्ति शृण्वन्ति वा, या तो वृंदावन की महिमा, प्रिया प्रीतम की शोभा, यहाँ के वृंदावन के जो भक्त हैं, यहाँ के जो वृंदावन वासी हैं, उनकी महिमा को सुनता है, या अपने श्रीमुख से स्वयं गान करता है। गायन्ति शृण्वन्ति वा मूर्धना बिभ्रति तद्रजः क्वचन, और वहीं से प्रणाम करके मन ही मन की चरण रज को, वृंदावन की जो रज है उसको मूर्धा मैंने सिर से लगाता है, या वहीं से बड़ी श्रद्धा से प्रणाम करता है। या यहाँ के जो जन हैं, उनके भक्तगण हैं, उनको बड़ी श्रद्धा से प्रणाम करता है, चरण रज को मस्तक में धारण करता है। क्वचन तत्संबंध संबंधिनः, कहने का मतलब अथवा किसी प्रकार से यहाँ के संबंधियों से, यहाँ के रहने वाले जो जैसे हमारे ठाकुर जी हैं, प्रिया प्रीतम हैं, यहाँ के भक्तगण हैं, यहाँ की लीला स्थलियाँ हैं, यहाँ की रज है, यहाँ के जमुना जी हैं, इनसे वो संबंध बना रखा है, किसी प्रकार से इनसे वो अटैच है, इनसे इनमें आसक्त है, इनके प्रति उसकी झुकाव है, इनके प्रति उनकी श्रद्धा है। तो मूर्धना बिभ्रति तद्रजः क्वचन तत्संबंध संबंधिनः तान्
अत्युन्नयते परम पद्महो वृंदावनम पावनम। तो कह रहे हैं इससे वृंदावन धाम बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े खुश होते हैं और उसको श्रीधाम वृंदावन कृपा करके स्थान अत्युन्नयते परम पद, उसको कृपा करके परम पद प्रदान करते हैं। श्रीधाम जो परम पावन जो वृंदावन धाम है उस पे दया करके, उस पे कृपा करके उसको परम धाम कहने का मतलब प्रिया प्रीतम की नित्य सेवा को प्रदान करते हैं, उसको नित्य सेवा में उसकी नियुक्ति कर लेते हैं। ऐसे पावन वृंदावन की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। बताओ कितना जबरदस्त ये श्लोक है जी भैया, कितना मतलब अद्भुत रहस्य को लेकर के ये बैठा हुआ है। इसीलिए कहते हैं भाई वृंदावन 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 कह रे, वृंदावन 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 कह रे, श्री वृंदावन चंद्र की अब बेगी शरण गहरे, वृंदावन चंद्र की अब बेगी शरण गहरे। भटके क्यों देश देश वेश क्यों लजावे, भटके क्यों देश देश वेश क्यों लजावे, कुंजन के कोने बैठ जुगल क्यों न गावे, कुंजन के कोने बैठ जुगल क्यों न गावे। अगला श्लोक है उसमें वर्णन कर रहे हैं महाश्चर्याम रतिम दृशिक्वचि वचसी गत्यादिशु दधन महाप्रेमावेशोन्मद मदन वैवस्य मधुरम, अहो यत्रैवानन्दति सहज कैशोरक महोद्वयम, गौरश्यामं तदुदयति वृंदावनमिदं, गौरश्यामं तदुदयति वृंदावनमिदं। महाश्चर्यां रीतिम दृशि वचसि गत्यादिषु दधन महाप्रेमा वेशोन्मद मदन वैवस्य मधुरम, अहो यत्रैवानन्दति सहज कैशोरक महोद्वयम, गौरश्यामं तदुदयति वृंदावनमिदं। महाश्चर्य रीति दृशि वचसी, दृशि मने नेत्र हो गया, वचसी मने वाणी हो गई, मने नयन और वाक मने वाणी से और नेत्र से, कहने का मतलब नैन नैन मिला भाई और कई कई बैन रसाल, माने वाणी से प्रिया जो कि अतिशय सुंदर मधुर मधुर जो है वाक्य निश्रित हो रहे हैं, जो प्यारे को आनंद के सागर में डुबाते हैं और प्यारे श्याम सुंदर के मुख से ऐसी ऐसी मधुर मधुर बातें निकलती हैं, प्रेम भरी बातें हैं, रस भरी बातें हैं, लीलोत्थित बातें हैं, जिनको सुन करके प्रिया जो भी आनंद मग्न है। जैसे लाल जी कहते हैं कि लाडली कृपाल मोह पे करुणा जो करिए, लाडली कृपाल जो पे करुणा जो करिए, नित ही रसाल दृष्टि वृष्टि रस ढरिए। तो ये रस भरे वचन है ना, इसको सुन करके प्रिया जो के रोम रोम जो है वो रोमांचित, हृदय भारी पुलकित हो रहा है। और ऐसे ही जब प्रिया जो प्यारे से ऐसी मधुर वार्ता में उलझती हैं, प्रिया जो कहती हैं कि मोही तो सुहाई लागे, ऐसी बातें हैं। या प्रिया जो दूसरी बात जैसे कि तन कहूँ छिनकल ना परेरी, बिन देखे पिय मोह
तू मेरी सहचरी ही तू है, ताते कहती हूँ। तो ये क्या है, वाणी और नेत्रों के द्वारा दोनों ऐसा रस संवर्धन कर रहे हैं, ऐसी रस की सृष्टि हो रही। गत्यादिशु, और दोनों की जो चाल है, कर कमल, चरण कमल, नेत्र कमल, मुख कमल, ग्रीवा है, इनकी जो गति है, माने बहुत सुंदर जो भाव भंगिमा है, या दोनों विचरण करते हुए, ये दो नैन नहीं बतरा में, श्यामा श्याम सखिन के संग भेद न को वो पावे, चोरा चोरी चरत कटाक्षन सबकी दीठ बचावे। ऐसी जो गति है, तो वाणी से, नेत्र से और चाल ढाल से ये श्यामा श्याम ऐसी प्रीति की रीति को प्रकट कर रहे हैं, और उसका परिणाम ये होता है कि दधन महाप्रेमावेशन मदन वैवस्य मधुरम, और दोनों ऐसी मधुर चेष्टा जब प्रकट करते हैं, उससे दोनों की हृदय में, परस्पर के हृदय में ऐसे प्रेमानंद वर्धन होता है, ऐसा रस वर्धन होता है कि तन मन रही न सामार, हाँ तन मन रही न सामार, अटक दियो अधरामृत प्यारी, भरी लेनी प्रीतम कवारी, जुगल किशोरी जोरी सोहे, देखत कोटि काम रति को हैं। तो ऐसा महा प्रेम का समुद्र उद्वेलित होता है, जो ऋषिक शेखर लाल जी को महा बसवर्ती कर देता है। जैसे कहते हैं ना कि केली कलार नेरी कितु लीलावत लाल, अति अधीन वै दीन जो मेरे चरण लगावत भाल। अतिशय विवश होने के कारण वो उनके चरणों में अपने मस्तक को झुका देते हैं, और बार बार बलिहार हा खाते हुए। तो ऐसे कह रहे हैं कि महाप्रेमा व्यसन मदन वैवस्य मधुरम, महा जो अनंग के वशवर्ती होकर के कह रहे हैं, अहो अत्रैवानंद थी सहज, इसी वृंदावन में प्रिया प्रीतम आनंदयति, माने आनंद लूट रहे हैं, आनंद भोग रहे हैं, आनंद आस्वादन कर रहे हैं प्रिया प्रीतम। कह अत्रैव, यही जहाँ गाड़ियाँ चल रही हैं, दुकानें, यहाँ जो सुंदर जो आप देख रहे हैं बड़े बड़े जो मंदिर है, लीला स्थलियाँ हैं, इसी वृंदावन। अहो अत्रैव, कह रही बड़ी आश्चर्य की बात है कि जो लीलाएं कहीं अन्यत्र नहीं हो रही हैं, इसी वृंदावन में हो रही हैं। अत्रैव आनंदयति सहज में दोनों श्यामा श्याम ऐसी लीला विस्तार कर रहे हैं। कैशोरक महोद्वयम गौर श्यामम, कह रहे इसी वृंदावन में किशोरी मणि लाडली जो, किशोर मणि प्यारे श्याम सुंदर, दोनों गौर श्याम, मैंने गौर अंग वाली श्यामा जो, और श्यामल कलेवर वाले प्यारे श्याम सुंदर, तद उदयति, इसी श्रीधाम वृंदावन में, वृंदावन मिदम, इसी वृंदावन में श्यामा श्याम क्रीड़ाशील हो रहे हैं, क्रीड़ा परायण हो रहे हैं, यहीं पे वो आनंद वर्धन कर रहे हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। विचिन्वन्तं नीलालकनी करांश्चारु करजैः, विजिघ्रत विजिघ्रन्तं फुल्लद वदन कनकाम्भोजमसकृत, चुंबतं बिंबाधर्म सकृदुन्नम्य चिबुकं, निधायांके राधां स्मर मदन मूर्ति मधुपतिम। बहुत सुंदर इसमें लीला है प्रिया प्रीतम की। विचिन्वंतम नीलालक निकरांश चारु करजई है, बहुत प्रीति पूर्वक जो कमल बदनी श्यामा जो ऋषिक शेखर लाल जो के अंक में विराजमान है, निकुंज मंदिर की लीला है, और इसको आज यहीं रहने दो। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। अब श्री महावाणी जी की जो स्तुति है वो श्रवण करेंगे।
अतिशय रसमय लीला है श्यामा श्याम की। निवृत्त निकुंज की लीला है अगले श्लोक में। तो राधा 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 राधा